Welcome to MB classes. In the previous video, we have discussed about human circulatory system in tabular form. Now we will discuss differences between RBCs, WBCs and platelets. तो ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. तो फर्स्ट डिफरेंस है इसका शेप के बेसिस पे. आरबीसीज कैसी होती है? बाइकनकेव. डब्ल्यूबीसीज वेरिएबल शेप्स की होती हैं ये, ठीक है. और प्लेटलेट्स इरेगुलर शेप. ऑरिजिन अगर पूछा जाए तो तीनों ही बोन मैरो से ऑरिजिनेट होती हैं, ठीक है. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. लेकिन डब्ल्यूबीसीज लिम्फ टिश्यूज़ में भी आ सकता है. लाइफ स्पैन विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके पास, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन. तो आरबीसीज का 120 डेज़ का लाइफ साइकिल होता है, डब्ल्यूबीज का 1 डे का, और प्लेटलेट्स का होता है 6 डेज़ का. हीमोग्लोबिन के बेसिस पे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आरबीसीज में एचबी यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर, ठीक है जी. इसमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. डब्ल्यूबीसीज में हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, इसीलिए ये वाइट ब्लड सेल है या ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको न्यूक्लिएटेड सेल भी बोला जाता है. और प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है और इसमें कोई न्यूक्लियस भी नहीं है. तो बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है, ई न्यूक्लिएटेड सेल का नाम लिखो, तो आप इसमें आरबीसीज का लिख सकते हो. 1 वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है. अगर काउंट अगर पूछा जाए तो आरबीसीज 5 to 5.5 मिलियन होती है पर मिलीमीटर क्यूब. WBCs 6,000 to 8,000 एंड प्लेटलेट्स 1,50,000 से 3,50,000 तक हो सकते हैं. कलर अभी हमने बता ही दिया, जैसे HB प्रेजेंट है तो रेड कलर का होगा, WBCs में HB नहीं है तो वाइट कलर का है, और प्लेटलेट्स कैसे होते हैं? पर्पल इन कलर, ठीक है. और मेजर डिफरेंसेस में अगर आ जाए तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन आ सकती है आपको. दैट इज़ आरबीसीज की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपॉइसिस. डब्ल्यूबीसीज यानी ल्यूकोसाइट की फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? ल्यूकोपाइसिस. एंड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोपाइसिस. फंक्शन विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फंक्शन क्या होता है? आरबीसीज ट्रांसपोर्ट CO2 एंड O2. डब्ल्यूबीसीज का काम क्या होता है? इट हेल्प्स इन फाइटिंग इन्फेक्शन. और प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं. ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. नेम तो अभी हमने पढ़ ही लिया ऊपर कि आरबीसीज को इरिथ्रोसाइट्स, दैन डब्ल्यूबीसीज ल्यूकोसाइट है, ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं. नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स मतलब कि नंबर अगर आरबीसीज का बढ़ जाए ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड हायर एल्टीट्यूड्स में बढ़ सकता है इसका, ठीक है. तो इसको हम इरिथ्रोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं. डब्ल्यूबीसीज में इन्फेक्शन के दौरान नंबर इंक्रीज़ हो सकता है, और प्लेटलेट्स नंबर जो होते हैं इन्फेक्शन के दौरान डिक्रीज़ हो सकते हैं. तो इन सभी में से कोई भी 6 आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, या फिर किसी के भी ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है. तो आपको इसके मेजर फंक्शन भी पता होने चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, लाइफ स्पैन, ऑरिजिन, ये तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ये 1 वर्ड या MCQ क्वेश्चन में आ सकता है. नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तो सबसे पहले फंक्शन पता होना चाहिए, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है कि जो आर्टरीज हैं इट कैरीज प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स. वेन्स क्या करता है? ऑर्गन से और फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, और कैपिलरीज फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स. तो इन सब में कई बार वॉल्व का क्वेश्चन बहुत बार आता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए वॉल्व किस में प्रेजेंट होती है. आर्टरीज डजंट कंटेन एनी वॉल्व, ठीक है. वेन्स में वॉल्व होती हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि जो आर्टरीज में जो ब्लड है बहुत ही प्रेशराइज्ड फॉर्म में डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ मूव करता है, ठीक है. तो इसमें कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है. वेन्स को जो होता है वापस आना होता है हार्ट तक, इसलिए बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, इस वजह से उसमें वॉल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है. और कैपिलरीज में एब्सेंट है. मेन और क्या बता सकते हैं? प्रेशर. आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, वेन्स में लो है, और इसमें कैपिलरीज में स्लो रेट ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है जी. कलर आर्टरीज का रेड होता है, वेन्स का ब्लूइश रेड होता है, कैपिलरीज का ब्लूइश रेड होता है. वॉल्स के बारे में आए तो आर्टरीज थिक होती हैं क्योंकि सारे ऑर्गन्स तक पंप आउट करना होता है. वेन्स की थिन होती हैं क्योंकि बैक होना होता है उसको ऑर्गन से हार्ट तक. और ये कैसी होती हैं? 1 सेल थिक, नो मसल्स, नो इलास्टिक टिश्यूज़, ठीक है. और ऑक्सीजन लेवल अगर बोलें तो आर्टरीज क्योंकि सारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र करती है तो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है.
वेन्स में कम होता है और कैपिलरीज एक्सचेंज का काम करती हैं। लोकेशन वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आर्टरीज जो होती हैं डीपली सिटेड होती हैं विद इन द बॉडी बट एक्सेप्ट रिस्ट, नेक, एंकल, टेम्पोरल रीजन। तो ये 4 रीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं। वेन्स जो होती हैं कहाँ प्रेजेंट होंगी, ऊपर ऊपर, दैट इज सुपरफिशियल। पैरिफ्री लोकेटेड विच इज़ वेरी मच क्लोजर टू स्किन, और कैपिलरीज लोकेटेड विद इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे हमने पढ़ा था कि जो आर्टरीज हैं कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, बट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ये ऑपोजिट काम करती है। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी रेडी हो सकता है। ऐसे ही वेन्स क्या करती हैं, मोस्टली वेन्स क्या करती हैं, इट कैरी इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट बट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी आर्टरीज का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ऑपोजिटली वर्क करती हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये थे सारे मेजर डिफरेंसेस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब।